क्योंकि 2009 से सिखा रहे हैं, तो ऐसे लगभग आप लेकर के चल सकते हैं कि बच्चे सब मिला करके 2,500 से 3,000 बच्चे मेरे यहाँ भी सीख चुके हैं। हाँ जी। अवसर अगर उपलब्धियों में बदल जाए तो इसके पीछे जो शक्ति कार्य कर रही होती है वो स्त्री शक्ति है, नारी शक्ति है। महिलाओं ने, लड़कियों ने हर जगह ये अवसर को चुनौती के रूप में लिया है और उसे सफलता में बदल दिया है। कराटे जैसे क्षेत्र में भी महिलाएं आगे हैं और उभर कर आज सामने आई हैं, बड़ी संख्या में सामने आई। आज हमारे साथ हैं एक प्रशिक्षक हैं, कोच हैं, जो कराटे में लंबे समय से प्रशिक्षण दे रही हैं। इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि भी कराटे से है। तो आइए आज इनसे बातचीत करते हैं। तो नमस्कार, पहले आप अपना नाम बताइए। नमस्ते आपको। मेरा नाम हुआ प्रतीक्षा प्रिया। अपने बारे में बताना चाहते हैं कि मेरे पापा जो है डेट प्रभाकर चतुर्वेदी, वही हमको कराटे सिखाया। 2005 से कराटे कर रहे हैं और 2009 में मेरा ब्लैक बेल्ट कंप्लीट हुआ। जो कहा जाता है एक मास्टर डिग्री, वो 2009 में कंप्लीट हुआ। और उसके बाद से लगातार ही मतलब ये कराटे प्रशिक्षण का जो कार्य है वो लगातार हम कर रहे हैं जी। और जैसे बात करते हैं प्रशिक्षक के रूप में, जब आप इस क्षेत्र में आए तो चुनौतियाँ किस तरह की थी? ये चुनौती सबसे पहला जो मेरा सपना था, जब स्टार्टिंग जो हम किए थे तो लड़कियां उस वक्त नहीं सीखती थी। सबसे पहला जो बात ये है, क्योंकि ओपन में जो होता है ना, ओपन में गर्ल्स नहीं सीखती थी, तो वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए चुनौती था कि गर्ल्स को बिना कोई डिस्टर्बेंस के सिखाना। क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो जगह है वहाँ पर डिस्टर्बेंस हो सकता है क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं, तो इस बिना कोई डिस्टर्बेंस के सिखाना ये सबसे बड़ा चुनौती था, जो हम लोग इस चीज़ को पार करके किसी तरीके से और फिर आगे बढ़े। बहुत लोग भी हैं जो सपोर्ट किए, आप लोग जैसे भी लोग हैं जो कि अगर देखते हैं इधर आते जाते में तो नहीं इस तरीके से, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम लोग फेस किए हैं इस में। मतलब एक माहौल में भी बदलाव आया है। बिल्कुल। सोच भी समाज का बदला है। सोच समाज का बदला है। जैसे अब तो हल बहुत कम हो गया है ये, जैसे अभी भी कुछ लोग जाते हैं तो हू हा करते हुए यहाँ से गुजर जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सुधार आया है। लोग इसका इम्पोर्टेंस समझे हैं कि क्या होता है ये कराटे, क्या होता है ये इम्पोर्टेंस लोगों को अब समझ में आ गया है। अच्छा, जब कराटे की बात करें तो ब्लैक बेल्ट हमेशा सुनते हैं जी। तो जो लोग अनजान हैं उनके बारे में पहले बताइए, उसके बाद आगे बातचीत करेंगे। ब्लैक बेल्ट का मतलब होता है मास्टर डिग्री। जैसे हम लोग पढ़ाई में होता है कि 10th होता है, 12th होता है और इस तरीके से आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। तो मास्टर डिग्री जो कहा जाता है वो 5 साल में हमारे ऑर्गेनाइजेशन नॉकडाउन आशियाना कराटे में 5 इयर्स लगता है एक ब्लैक बेल्ट पूरे तरीके से कंप्लीट करने में। तो ये 5 साल का कोर्स कंप्लीट होने के बाद वो मास्टर डिग्री के बाद वो ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक है। वो इतना सक्षम हो गए हैं कि वो बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं। तो ये हुआ मास्टर डिग्री। और शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत एकदम स्टार्टिंग जो होता है वो वाइट बेल्ट दिया जाता है। तो वाइट बेल्ट से शुरुआत होता है, वाइट के बाद फिर ऑरेंज, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर ब्राउन क्यू, फिर ब्लैक। इस तरीके से आगे 7 ये होता है बेल्ट्स होती है। हजारीबाग की बात करें तो मतलब कराटे में हजारीबाग की पहचान कहाँ है? हजारीबाग का बात किया जाए तो हम बोलना चाहेंगे कि मेरे जो फादर हैं वो खुद, क्योंकि उस वक्त इतना ज़्यादा सोशल मीडिया और ये सब का ज़माना नहीं था, बट उस समय भी अभी भी हमको मतलब बहुत गर्व होता है, ये रोंगटा खड़ा हो जाता है ये सोचते हुए कि जो मेरे फादर है उस समय जब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था तब उनका इतना नाम था और वो पहचान बनाए। मेरे लिए अब उस चीज़ को लेके बस हमको चलना है, जो वो पहचान बना दी है बस उस चीज़ को लेकर के चलना है बस। और उपलब्धियों की बात करें तो जैसे लड़के हैं या लड़कियाँ हैं, कहाँ तक हैं? देखिए हमारे यहाँ जो है लड़के लड़कियाँ बच्चे और महिलाएं आज तो आई नहीं, तो उनसे भी आप मिलते। महिलाएं भी हैं जो शादीशुदा अपने बच्चों के साथ भी आती हैं आज। शादीशुदा महिलाएं? जी, शादीशुदा महिलाएं भी हैं जो कि अपने बच्चों के साथ आती हैं, यहाँ ट्रेनिंग लेती हैं, तो ऐसे भी हैं। तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग में कोई अंतर नहीं है, आप महिला कोई महिला हो या फिर वो बच्चे हो या फिर लड़की या लड़का, तो वो हर तरह का ट्रेनिंग जो है, जो भी ट्रेनिंग है वो एक समान सब लोगों को मिलता है ना। तो ये हम लोग का मेन जो है फुल कॉन्टैक्ट कराटे का ये बेस है। अच्छा, इसे बात की उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं तो जैसे स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर क्या उपलब्धि है हजारीबाग की? जी, हम बताना चाहेंगे कि फुल कॉन्टैक्ट कराटे में मेरे बच्चे 3 बार गए हैं नेशनल, जिसमें कि एक बार 11 बच्चे को लेकर के गए थे, जिसमें लड़कियां भी थी और लड़के भी थे, जिसमें कि 11 के 11 सारे बच्चे वो मेडल लेके आए थे। 5 जो है गोल्ड मेडल लेकर के आए थे
और बाकी जो 6 है वो लोग अलग अलग ब्रॉन्ज और ये लेकर के आए थे। तो ये हम लोग का उपलब्धि हुआ। इसके बाद फिर एक बार सेकंड टाइम जो है वो 6 बच्चे गए थे, 6 बच्चे गए थे। एग्ज़ाम का समय था इसलिए बच्चे थोड़ा कम थे, तो 6 बच्चे गए थे, उसमें भी 6 के 6 मेडल लेकर के आए। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है, क्योंकि 3 बार हम बच्चे को लेके गए और एक भी बच्चा ऐसा नहीं हुआ जो कि बिना मेडल लिए लौट आया। तो ये हम लोग के लिए अच्छा बात है कि चलो यहाँ से हज़ारीबाग से बच्चे जा रहे हैं, छोटा ही जगह इसको कहेंगे, यहाँ से बच्चे जा रहे हैं लेकिन नेशनल लेवल पर भी मेडल लेकर के आ रहे हैं। तो ये उपलब्धि हुई हमारी। और स्टेट लेवल में तो स्टेट लेवल, पहले स्टेट लेवल ही होता है, उसके बाद फिर नेशनल लेवल होता है। नहीं बिल्कुल, तो वो तो स्टेट लेवल में तो यहाँ का परफॉर्मेंस बिल्कुल। बस मतलब कितने बच्चियाँ हैं, जैसे आज इसी बात पर फोकस करना है कि लड़कियाँ आपके यहाँ कितनी हैं और कितने लोग लड़कियों को आप ट्रेनिंग दे चुके हैं? देखिए, मेरा जो है प्रोग्राम बहुत तरह का 2-3 तरह से मेरा प्रोग्राम चल रहा है। जैसे एक जो होता है ये बेल्ट वाइज पर चलता है, एक मिशन साहसी करके प्रोग्राम है जिसमें कि 51 टेक्निक्स ऑफ सेल्फ डिफेंस बताया जाता है। तो 51 टेक्निक्स ऑफ सेल्फ डिफेंस जो है वो NTPC यहाँ का जो है ये है, वो हमको बड़कागांव और ये सब 2-3 जगह पर भेज करके वहाँ की लड़कियों को ट्रेनिंग करने के लिए वो लोग भेजे और वहाँ पर लगभग 1,500 बच्चियाँ ट्रेंड हुई इस चीज़ में। 1,500 बच्चियाँ, और ऐसे क्योंकि 2009 से सिखा रहे हैं तो ऐसे लगभग आप लेकर के चल सकते हैं कि बच्चियाँ सब मिला करके 2,500 से 3,000 बच्चे मेरे यहाँ भी सीख चुके हैं। हाँ जी। तो ये कॉन्फिडेंस की बात हम लोग करते हैं, माइंडसेट की बात करते हैं, तो लड़कियों पर इसका कितना प्रभाव होता है? देखिए, लड़कियों पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में वो लोग जो निकलती हैं तो उसमें इन लोग का जो कॉन्फिडेंस का बहुत ज़रूरत होता है, आपका माइंडसेट का बहुत ज़रूरत है। क्या करना है ये बहुत लोगों को मालूम भी नहीं होता है। घर में भी चाहे ये संकोचवश पूछ नहीं पाती हैं, चाहे बहुत चीज़ जो है वो यहाँ पर आके मालूम चलता है। हम लोग खुल करके बात करते हैं। एक सेशन हम लोग का मंथ में ये भी होता है कि क्या कहते हैं, प्रॉब्लम और सोसाइटी का जो ये है उस पर भी बात किया जाए, ताकि वो समझ सके कि क्या हो रहा है और किस तरीके से उससे डील करना है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मैटर करता है। अच्छा, जैसे आप बताएंगे 2,500 लड़कियों को ट्रेन करते हैं, तो जैसे नेशनल लेवल पर जो बच्चे हैं उनका नाम अगर आप बताना चाहें जो अच्छा परफॉर्म करते रहे? देखिए, ऐसे जो है मेरा ब्लैक बेल्टर मेरा जो ये है देवेंद्र कुमार, जो कि गोल्ड मेडल लिया था, अभी CISF में है ना। और बीनू कुमारी जो अभी तैयारी कर रही है वो भी ब्लैक बेल्ट है। रानी कुमारी वो भी ब्लैक बेल्ट है। मधु कुमारी। तो ये लोग 4-5 बच्चे हैं जो कि क्या कहते हैं ब्लैक बेल्ट हैं, और साथ साथ वो लोग मेडल भी लाए हैं नेशनल में। ये कुछ बच्चे को लिस्ट बताएं। मेरा ये कहना है मतलब पेरेंट्स से और अपील है लोगों से कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ में, जैसे कराटे में, सेल्फ डिफेंस, ये सब का टेक्निक में, ये सब चीज़ में भेजे बच्चियों को। ठीक है, इससे क्या होता है, सिर्फ आपका जो है मारपीट का चीज़ नहीं है कि आप मारपीट करें। हम एक अपने बारे में एक घटना बताना चाहते हैं। 2013 में मेरा पैर जो है वो एक्सीडेंट के चलते वो डैमेज हो गया था, अलग हो गया था। लेकिन ये जो है कहा जाता है बूस्ट, मतलब ये कराटे को बोला जाता है कि नहीं आप सिर्फ मारपीट के लिए बस होता है, बहुत लोगों का माइंडसेट होता है। लेकिन उस समय में मेरे को जो सबसे ज़्यादा पावर, कॉन्फिडेंस जो दिया वो कराटे ही दिया। मेरे को वो प्रॉब्लम को सहने का शक्ति कौन दिया? कराटे दिया। तो ये सिर्फ मारपीट का नहीं है। हम लोग डे टू डे लाइफ में भी अगर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो अपने आप को पावरफुल महसूस करते हैं, और पावरफुल महसूस अगर हम करेंगे तो ऑब्वियसली है कि सामने वाले को हम डट करके क्लियरली बोल सकेंगे कोई भी बात को। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे बच्चियाँ आई हैं आपके यहाँ, तो जैसे वो बाहर निकल कर जाती हैं जी, तो उनके व्यक्तित्व में कितना अंतर होता है? बहुत अंतर होता है। अभी एक वही बीनू का जो बात हो रहा था, हम लोग ऐसे बात करते रहते, पूछते रहते तुमको क्या अंतर समझ में आया, तो वो हमको बोली कि सेंसाई बोला था टीचर को। तो हमको बोली सेंसाई जो है, हम पहले जैसे 10 लड़के खड़ा रहते थे, गुपचुप खाने का भी मन है, 10 लड़के खड़ा रहते थे तो हमको वहाँ जाने में हिचक लगता था। यानी 10 लड़के हम अकेले कैसे चल जाए, वहाँ पर जाके कैसे खाए। और अभी जो है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, वहाँ खड़े हैं तो खड़े हैं, हमको जाके खाना है। तो ये एक माइंडसेट जो है नॉर्मल, मतलब चेंजेस जो डे टू डे लाइफ में जो चेंजेस आया वो ये माइंडसेट। अच्छा, तो महिलाओं को जब अवसर मिला तो उस अवसर को वो किस रूप में ली? उसे चुनौती के रूप में ली और समाज को कुछ कर दिखाने का था?
रूप में भी, किस रूप में भी इस अवसर को जब महिलाओं का अवसर मिला बात तो बेहतर करना। जैसे हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज बोला जाता है, ठीक है, लेकिन महिलाएं जो है हमारे समाज में वो जो कहा जाता है वो बैलेंस बनाने का काम जो है वो महिलाओं का है। तो आप ऐसे नॉर्मल अगर भाषा में बोला जाए, जिसको कुछ नहीं दिया जा रहा है घर में काम, ठीक है, जिस बच्चे को 3 बच्चे हैं चाहे 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को कोई काम नहीं दिया जा रहा है घर में, और अचानक से उसको बोला जाए कि तुमको जो है अब थोड़ा छूट देते हैं, तुम करके दिखाओ, तो उसके अंदर जो वो पावर जो वो सब चीज़ होता है वो दुगना और बढ़ जाता है, और वो चाहता है कि हम ज़्यादा बेहतर से बेहतर करके दिखाएं, ताकि लोग जो है फिर से हमको मतलब उस चीज़ को हमको करने के लिए दे। तो ये महिलाओं का अभी जो स्थिति जो कहा जा रहा है, पहले उनको कुछ नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अभी जो वो दिया जा रहा है वो और बेहतर तरीके से वो करने का कोशिश में है और बेहतर करेंगी। जो लड़कियाँ महिलाएं घर में हैं और कॉन्फिडेंस की कमी, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, कॉन्फिडेंस की जिन लोग घर में है और जिनको कमी है, आप जो है समाज का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है, सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है आप समाज का। ये चीज़ आपको समझना होगा, क्योंकि जब भी आप कोई भी तरह छोटा सा आप घर में काम ही कर रही हैं, लेकिन आप इतना एक व्यक्ति को अगर बोला जाए कि नहीं आप दिन भर का घर का भी काम कर लीजिए, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो वो अपने आप को सोचती है नहीं हम काम नहीं कर रहे हैं, आई एम जस्ट अ हाउस वाइफ। तो काम नहीं कर रहे, आई एम जस्ट अ हाउस वाइफ, ये नहीं होता है। मतलब आप काम कर रही हैं और उसका लोग दूसरे जगह पर पैसा ले रहे हैं, तो पैसा लेना ही सिर्फ काम नहीं होता, दिल से जो काम कर रहे हैं उसको भी हम लोग जो है कह सकते हैं कि ये भी काम है, और इसमें महिलाएं जो है सर्वोपरि है, इसमें कोई शक नहीं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जो जिन महिलाओं में ये कॉन्फिडेंस की कमी होती है वो इस बात को भी समझेंगी कि मैं भी कर सकती हूँ, दूसरों से बेहतर मैं भी हूँ, और आने वाले वक्त में महिलाएं और बेहतर रूप से निकल कर आएंगी। एकदम यही उम्मीद करते हैं। धन्यवाद आपका, बातचीत।